कैसे हो आप सभी? आशा रखती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपने दो कक्षा 6 विषय हिंदी और पाठ 6 न्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ न्याय पूरा हो चुका है और उसमें प्रश्न नंबर 6 में एक कहानी दी। आज हम वही कहानी समझेंगे, तो सभी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आप आज अपने प्रश्न नंबर 6 की कहानी पढ़ेंगे, तो सभी ध्यान से देखिए और सुनिएगा। एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक अर्थात नौकर, एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिर कर टूट गया और गलती से ही जो खूबसूरत कांच का मोर था वो सेवक के हाथ से गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था और जो राजा थे उनको वह कांच का मोर बहुत ही प्रिय था। जब राजा महल में आए उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। जब राजा महल में आते हैं तब उनको अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया और जब राजा को वह अपना प्रिय मोर दिखा नहीं तो उन्होंने पूछा कि मेरा ये मोर कहाँ गया। तब उनको पता चला कि मोर टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया और गुस्से में आकर उन्होंने 6 महीने के लिए सेवक को कारागार में अर्थात जेल में डाल दिया। अब अपने को अपनी कोई प्रिय चीज हो और वो टूट जाए या कोई उसे खुआ दे तो अपने को कितना दुख होगा, लेकिन हम तो राजा नहीं हैं इसलिए ऐसी कोई सजा देंगे नहीं। लेकिन वो तो राजा ठहरे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर क्रोध अर्थात गुस्से में आकर उन्होंने सेवक को कारागार में अर्थात जेल में डाल दिया। कारागार अर्थात जेल में डाल दिया। पूछने पर पता चला कि वह डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनाली और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले और कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनाली रामा और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। कहाँ घूमने निकले? उद्यान में। तो उद्यान में घूमने निकले। तेनाली राम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है। और तेनाली राम बोले कि पास में ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले और उसे भी देखते चले। दरबार राजा कृष्णदेवराय वह एक दिन तेनालीराम और दरबारियों के साथ उद्यान में घूमने निकलते।
तब वही कुछ दिनों के बाद राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम और कुछ और मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ में उद्यान में घूमने निकलते। तभी तेनालीराम राजा कृष्णराय को कहते हैं कि महाराज, यहाँ पास में ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर आए और जब तेनालीराम जब कहते हैं कि बाल उद्यान की मुलाकात उसे भी देखते चले, तब वे देखते चले। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर चलने लगे उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उद्यान में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उद्यान अर्थात बगीचा या बगीचा, ठीक है। तो राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर चले। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अब अपने कोई भी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह तरह के रंग बिरंगी फूलें होते हैं और सबकी अलग अलग महकें होती है, जो हमें बहुत ही प्यारे और अच्छे लगते हैं और हमें उद्यानों में जाना भी बहुत पसंद है। हम बहुत बार हमारे आसपास में आए हुए बगीचों में खेलने जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सुगंध होती है, खेलने कूदने की व्यवस्था होती है, इसलिए हमें उद्यान भी बहुत पसंद आते हैं। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे और एक स्थान पर उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था और उस नाटक में एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़ खड़े थे और जो बच्चे नाटक खेल रहे थे, इसमें एक जो राजा बना होता है, उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को लेकर पकड़े हुए होते हैं। खेत के मालिक ने शिकायत की महाराज, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। और उसी खेत में एक खेत मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा और यह बात सुनकर जो बच्चे नाटक खेल रहे थे, उसमें जो राजा बना था, वह चोरी करने वाले से पूछने लगे। उसने गलती मान ली तब वह बोला और जो बच्चा राजा बना था, उसने उस चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है। और जब उस इंसान ने जिसने मूली और गाजर चुराए थे, उससे जब राजा ने पूछा कि तुमने ये चोरी की है, तो वह अपनी गलती स्वीकारते हैं। तब राजा उसे अपनी गलती मान लेता है, इसीलिए राजा उससे माफ़ी दे देते हैं। कहते हैं जो अपनी गलती मानता है, उसे माफ़ी दे देनी चाहिए। उसी प्रकार खेल में खेलते राजाओं ने, जो राजा बना था, उसने भी गाजर और मूली चुराने वाले व्यक्ति ने अपनी गलती मानी, तो राजा ने उसे माफ़ी दी जाती है। पर ध्यान रखना कि दोबारा ये गलती
बेईमानी है, इसीलिए हम तुम्हें माफी देते हैं, लेकिन दोबारा ये गलती दोहराना मत। अब दोहराना मत। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी। और उसके बाद राजा उस खेत मालिक को कहते हैं कि तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने अर्थात राज दरबार में जो खजाना इकट्ठा होता है उसमें से की जाएगी। यह पहली गलती पर भला कैसे सजा दे, और इसकी ये जो पहली गलती है इस पर क्यों भला कैसे सजा दे सकते हैं। और जो राजा बना था ना लड़का नाटक में, वह कहता है इसकी पहली गलती है और पहली गलती पर कैसे सजा दी जाए, इसलिए वे उसे सजा नहीं देते। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज ये बच्चा तो बड़ा शरारती है। और नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, मंत्री कौन था? तेनालीराम। वे राजा से कहते हैं, महाराज ये बच्चा तो बड़ा ही शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए और इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, महाराज मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। और तेनालीराम कहते हैं महाराज से कि महाराज मेरे विचार से इसे सजा मिलनी चाहिए और इसकी सजा यही होनी चाहिए कि यह राज दरबार में आकर ये नाटक दोबारा दोहराए का कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए और ये नाटक जो देखा वह नाटक देखकर जो महाराज होते हैं, कौन होते महाराज? महाराज का नाम क्या है विद्यार्थी मित्रों? कृष्णदेव राय। जो महाराज कृष्णदेव राय होते हैं वे ये नाटक देखकर सोच में पड़ जाते हैं और तेनालीराम की चतुराई पे वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। और तेनालीराम अर्थात उनके मंत्री की चतुराई देखकर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री अचंभे में पड़े। जब राजा मन ही मन मुस्कुरा उठे तब ये देखकर मंत्री तेनालीराम असमंजस में पड़ गए। और जब राजा मन ही मन मुस्कुराने लगे तो उन्हें मुस्कुराता देख तेनालीराम असमंजस में पड़ गए। उनके बाद राजा कृष्णराव बोले और उनके बाद राजा कृष्णराव राय बोले, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। और वे तेनालीराम को कहते हैं, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन सच्चा। और आज वे कहते हैं, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। वे तेनालीराम से कहते हैं, सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा होना चाहिए। और आज मैं समझा कि राजा जब न्याय करने बैठे तब राजा का मन बच्चे जैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? निर्मल अर्थात साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा कर दिया और अगले ही दिन
उस राजा ने उस सेवक को, जिसने उनका प्रिय मोर कांच का प्रिय मोर था, उसे तोड़ दिया था, जिसके कारण राजा ने सेवक को 6 महीने की कारावास की सजा दी थी। उन्होंने उस बच्चे का नाटक अर्थात नाटक का खेल देखकर उससे प्रभावित होकर उन्होंने उस सेवक को रिहा कर दिया। रिहा करना अर्थात छोड़ना। तो रिहा कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच्चा न्याय करना चाहिए। अगर हम राजा के पद पर बैठे हैं तो हमें किसी भी वस्तु का लोभ नहीं होना चाहिए और सबको समानता से देखना चाहिए और सभी हमारे लिए प्रिय होते हैं, किसी के भी लिए कोई भी। तो इस पाठ से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम कोई उच्च पद पर बैठे हो तो किसी भी नीचे या मजबूर व्यक्ति के ऊपर हमें अपना बल नहीं दिखाना चाहिए। इस पाठ में राजा ने एक सेवक पर अपना प्रभाव दिखाया कि मैं राजा हूँ, क्योंकि मित्रों हमको इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें जब भी हम कोई भी न्याय करें तो हमारा मन सच्चा, निर्मल और बच्चे के जैसे होना चाहिए कि वह सबको समान नजरों से देखे और समानता का वह न्याय और सच्चा न्याय कर सके। किसी भी लोभ या लालच के कारण किसी को भी कठोर सजा ना करे और सभी को समान और सबको समझने का प्रयत्न करें। जैसे कि इस कहानी में जो बच्चा नाटक का खेल खेल रहा था, उसने गहरी गलती होने पर उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने मूली और गाजर की चोरी की थी। उसी प्रकार अगर राजा ने भी ऐसा किया होता तो वह व्यक्ति दूसरी बार कभी चोरी नहीं करता। एक बार गलती करे तो उसे माफी दी जा सकती है, लेकिन पहली बार में उसे कठोर सजा देना सही नहीं है, क्योंकि वह उससे भूल से टूटा हुआ था, ना उसने आचार करके उस वस्तु को तोड़ी थी। इसीलिए इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें जब न्याय करने बैठे तो हमारा मन बच्चे की तरह सरल और निर्मल होना चाहिए। अब विद्यार्थी मित्रों, जो हमने ये बोर्ड पर लिखे शब्दार्थ वो सभी को अपनी हिंदी की नोटबुक